नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेज खुलते ही खून खराबा शुरू हो गया। बता दें, झांसी में लड़की और लड़की के बॉयफ्रेंड को गोली मारी गई। झांसी के बीकेडी कॉलेज में छात्र को गोली मारी गई। छात्र को गोली मारने के बाद छात्रा के घर पहुंचकर गोलियां बरसाई। तो बता दें, छात्रा कृतिका की मौत हो चुकी है। छात्र हुक्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंथन सिंह नाम के युवक पर गोली मारने का आरोप लगा है। आरोपी मंथन सिंह को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जनता के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद तस्वीरें सामने आ रही है, खून खराबा शुरू हो गया है। स्कूल कॉलेज में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। झांसी में लड़की लड़के को गोली मारी गई। बीकेडी कॉलेज में छात्र को गोली मारी। झांसी की एक खबर, जहां लड़की और लड़के को गोली मारी है। लड़की का बॉयफ्रेंड जिसे गोली मारी गई। झांसी के बीकेडी कॉलेज में छात्र को गोली मारी। छात्र को गोली मारने के बाद यहां छात्रा के घर पहुंचकर भी गोली बरसाई है। वहीं आपको बता दें, छात्रा कृतिका की मौत हो चुकी है। छात्र हुक्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस मामले में मंथन सिंह नाम के युवक का नाम सामने आया है। बता दें, इस पर गोली मारने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मंथन सिंह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनता के सहयोग से ये गिरफ्तारी संभव हो सकी है। बता दें, अब आगे की छानबीन चल रही है कि किस तरीके से, क्यों आखिर गोली मारी गई। आज गढ़ी बायवाला के पास हमारी पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश उधर आ रहे हैं। इस सूचना पर चेकिंग जो है वो और बढ़ा दी गई। तभी 2 मोटरसाइकिल पे 4 बदमाशों के आने का पता चला। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी उस मुठभेड़ में घायल हुआ है। दोनों का इलाज कराया जा रहा है। पूछताछ से पता चला है कि वो पूर्व से भी डकैती की घटनाओं में शामिल रहा है और उसके बारे में और विस्तृत जानकारी की जा रही है। तो बीकेडी कॉलेज में छात्र को गोली मारी, फिर उसके बाद छात्रा के भी घर जाकर गोलियां बरसाई है। लड़की का बॉयफ्रेंड था छात्र जिस पर गोलियां बरसाई। छात्रा कृतिका की फिलहाल मौत हो चुकी है और लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो फिलहाल आरोपी मंथन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग हैं वहां पर स्थानीय लोगों की मदद से ये गिरफ्तारी संभव हो सकी है। तो छात्र हुक्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और छात्रा कृतिका की हालत, बता दें, छात्रा की मौत हो चुकी है। तो छात्र की हालत गंभीर और छात्रा कृतिका की मौत हो चुकी है। जनता के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। झांसी में लड़की और लड़की के बॉयफ्रेंड को गोली मारी। किन कारणों के चलते ये गोलीबारी की गई है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है और आरोपी मंथन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों के चलते ये गोलियां चलाई गई। और छात्रा कृतिका की फिलहाल मौत हो चुकी है। छात्र हुक्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। मदन यादव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ झांसी से लाइव जुड़ गए हैं। मदन से पूरी जानकारी लेंगे। मदन, ये जो गोली चलाई गई, किन कारणों के चलते गोली चलाई गई और अभी घायल की स्थिति क्या है? मैं आपको बताऊंगी, जो लड़की को गोली मारी गई थी उस लड़की की मेडिकल कॉलेज में मौत हो चुकी है और लड़के की हालत काफी गंभीर है जी। फिलहाल पुलिस अभी उस आरोपी से पूछताछ कर रही है। घटना के सही कारणों का अभी तक मालूम नहीं चल सका है। पुलिस की पूछताछ के बाद ही, जब कोई आधिकारिक बाइट आती है, उसके बाद ही अपन सही जानकारी दे पाएंगे कि ये गोलीकांड किस वजह से हुआ। मदन, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जो छात्रा है और छात्र, इनके परिजनों से क्या बातचीत की गई? अभी फिलहाल परिजन इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक शौक सा लगा है उनको भी। जो लड़की के घर जाके गोली मारी गई है, वो लड़की अपने घर पर थी। आरोपी ने पहले कॉलेज में अपने एक सहपाठी को गोली मारी, हुक्मेंद्र को, वो जहां घायल हुआ। उसके बाद ये वहां से भाग करके सीवरी थाना क्षेत्र में। बताया जा रहा है वो क्या इन दोनों का कोई दोस्त रहा है? ये सभी लोग एक ही क्लास के पढ़ने वाले हैं, मनोविज्ञान के छात्र हैं बुंदेलखंड महाविद्यालय में, मैं आपको बताऊं। और कुछ आपसी संबंध निकल के आने की संभावना है। कॉलेज में किसी से बातचीत की गई है?
नहीं, अभी कॉलेज में फिलहाल जैसी गोली चली वहां पर सन्नाटा हो गया, हर आदमी वहां से चला गया। ना ही कॉलेज का कोई अधिकारी बोलने को तैयार है इस बारे में, ना ही किसी तरह का कोई छात्र सामने आने को तैयार हुआ। तो प्राथमिक जांच क्या कह रही है? प्राथमिक जांच तो वैसे बताया जा रहा है कि कुछ हो सकता है आपस में लोगों के किसी प्रकार के रिलेशन रहे हों और प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आ सकता है, जैसा कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है। फिर भी पुलिस की जांच के बाद ही सही मायने में सच्चाई बाहर आ सकेगी। तो कहीं ना कहीं जो अंदेशा लग रहा है वो ये है कि हो सकता है प्रेम प्रसंग का मामला रहा हो और इसी चक्कर में ये गोली चलाई गई हो। जी बिल्कुल यही हो सकता है, लव ट्रायंगल का मामला हो सकता है निकल के सामने आए। और अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें जिन्होंने इस आरोपी की गिरफ्तारी की है, उनका क्या कुछ कहना है? अभी फिलहाल उसको हिरासत में लेके एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। उससे ना तो किसी को बात करने की इजाजत मिली, ना ही किसी पुलिस अधिकारी ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान दिया है। एसएसपी साहब ने भी खुद कहा है कि हम फिलहाल पुलिस से उससे पूछताछ कर रहे हैं, आरोपी से जो भी सामने आएगा उसको सामने लाया जाएगा। कितना वक्त बताया जा रहा है पूछताछ के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जी अभी फिलहाल इस बारे में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद जो भी निकल के आता है मैं अपडेट देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो झांसी के बीकेडी कॉलेज में छात्रा को गोली मारी, बता दें छात्र को गोली मारी है, उसके बाद छात्रा के घर पहुंचकर गोलियां बरसाई, जिसमें छात्रा कृतिका की मौत हो चुकी है। छात्र हुक्मेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी मंथन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोली मारने का आरोप इसी के ऊपर है और अंदेशा जताया जा रहा है कि लव ट्रायंगल का मामला हो सकता है, क्योंकि एक ही कक्षा के ये तीनों छात्र बताए जा रहे हैं। आसपास में जहां भी पूछताछ करनी है अभी फिलहाल पुलिस नहीं कर पा रही, क्योंकि हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। जब गोली चलाई गई उसके बाद सनसनी का माहौल है कॉलेज में, और अगर घायल और मृतका के परिजनों की बात करें तो परिजनों का भी अभी कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि गम का माहौल है और ऐसे में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है कि किसी भी तरीके से स्पष्ट हो सके कि आखिर ये गोली क्यों चलाई गई, आखिर ये खून खराबा क्यों किया गया है। क्योंकि झांसी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कॉलेज का एक पर्यावरण होता है, एक वातावरण होता है, वहां पढ़ाई के अलावा जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई, खून खराबे की तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही। लॉकडाउन के बाद जैसे ही स्कूल कॉलेज खुले खून खराबा शुरू हो गया है। और वहीं लखनऊ में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पिता ने अपने ही बेटे को पीट कर मार डाला। जमीनी विवाद में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में हत्या से सनसनी मच गई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पिता ने अपने ही बेटे को बुरी तरह से पीट कर मार डाला। जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके लालच में पिता ने अपने बेटे की हत्या की है। तो लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में ये हत्या से सनसनी मची हुई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिश्तों को तार-तार करता हुआ ये मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपने बेटे को जमीनी विवाद में जान से मार दिया। लखनऊ में रिश्तों का कत्ल होता ये नजर आया है। तो जमीनी विवाद में पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है उसी के पिता की तरफ से। तो पिता ने जमीनी लालच को लेकर ये हत्या को अंजाम दिया है। लखनऊ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिता ने अपने ही बेटे को पीट कर उसकी हत्या कर दी है। जमीनी विवाद को लेकर देखिए जरा कितना जो जमीन का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच एक पिता को कहां खींच लाया, जहां तमाम रिश्ते नाते खत्म हो गए। इस जमीनी विवाद में एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया, बुरी तरह से पीट कर।
रिश्तों को शर्मसार करती ये खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ सपने संजोता है, लेकिन ये खबर कुछ उल्टा ही दर्शा रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। नीलेश, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। जमीनी विवाद में बेटे को मार डाला, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल रिश्तों को तार तार करने वाली ये घटना थाना हसनगंज क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां पर पिता और मां ने मिलकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। उसकी लाठी डंडों के साथ हथौड़े से पिटाई की गई, जिस बात जो है उसकी मौत हो गई। मौके पर एडीसीपी प्राची सिंह भी पहुंची हैं, एसीपी पहुंचे हुए हैं। घटना का मुआयना किया जा रहा है और जो आरोपी हैं वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कल उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई है और जो मृतक है सलीम, उसके शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है और वो जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा सकता है कि राजधानी लखनऊ में इस तरीके की घटना अगर जमीनी विवाद को लेकर सामने आई है, जिसमें एक पिता ही अपने बेटे का कातिल निकल जाता है, मां अपने बेटे की कातिल निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों का जो संबंध हमारे समाज में देखने को मिलता है उसको तार तार कर देने वाली ये घटना है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। युवक को पीट कर उसकी हत्या की गई। और खबर दिल्ली से, जहां बाबा रामदेव ने लॉन्च की है कोरोना की दवा के लॉन्च के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां मौजूद थे। तो बता दें, कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। तो बाबा रामदेव का ये बयान सामने आया है कि कोरोनिल टैबलेट से कोरोना का इलाज होगा। नई कोरोनिल दवा COPP WHO GMP सर्टिफाइड है। तो बाबा रामदेव के ये बयान, अलग अलग प्रकार की जो हमारे योग की क्रियाएं हैं उनको भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है और जो स्थापित जो तथ्य थे उनके उलट हमने डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करके और लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो बीपी है, थायराइड है, चाहे वो ओबेसिटी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ कोरोना जैसी कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर भी एक प्रामाणिक कार्य किया है। और इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगू बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। उसमें 100 रिसर्च पेपर पाइपलाइन में है। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। और जब हमने पिछली बार यहां रिसर्च के संदर्भ में हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने रिसर्च फाउंडेशन के जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो हमने सारे के सारे आपको उपलब्ध करवाए थे। ये सारे के सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ये पहले हम आपको इस संदर्भ में बता चुके हैं। और अब जो इसके बाद जो दूसरे रिसर्च पेपर जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं उन सब का एक हमने ये कंपाइल करके ये दूसरा एक पूरा महाग्रंथ बन गया है। जैसे हमारे यहाँ पर 20,100 ऋचाएं वेदों की हैं, ऐसे ही ये सारे वो रिसर्च पेपर्स का एक पूरा का पूरा डेटा है यहाँ पर। अब आज का जो संदर्भ है उसके बारे में मैं आना चाहता हूं। जब हमने कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं और
कोरोनिल से लेकर के अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, मैं एक संदर्भ के साथ आज की इस बात को कहना चाहता हूं। आदरणीय हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके, और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अथाह हो जाए तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनकी अध्यक्षता में और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांवों तक दिखता है, जमीन पर दिखता है। और मैं आपने एक बार आज से 6 साल पहले आदरणीय गडकरी साहब से कहा था, हम हरिद्वार से दिल्ली आते। वहीं कोरोना की नई दवा के लॉन्चिंग के मौके पर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। कोरोनिल एक बार फिर से चर्चा में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पतंजलि के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराग है। सर, कोरोनिल कितना कारगर होगा कोरोना से लड़ने के लिए? सर, ये कोरोनिल बहुत दिनों से ही कारगर रहा है। जिस दिन से लॉन्च हुआ है, काफ़ी लोगों ने उसको लिया है और बीमारियों से बचे हैं, बीमारी ठीक भी हुई है। तो ये कारगर दवा है और कारगर दवा रहेगी। आज के सिर्फ ये था कि आज हम इसके साइंटिफिक एविडेंस के साथ आए हैं और आप सब लोगों को उसके बारे में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने बताया है। सर, जब पहली बार कोरोनिल आया तो काफ़ी सवाल खड़े हुए इसकी विश्वसनीयता को लेकर। अब क्या कुछ इसमें खास है और कितना रिसर्च हुआ इसके बाद? इसमें बहुत रिसर्च हुआ है। आपको जैसे हम ये 2 पुस्तकें देंगे आज, जो शायद आपको दे चुके हैं, इसमें यही डिफाइन है कि कितना सारा हम इसमें काम कर चुके हैं। सो कुल मिला के लगभग 25 रिसर्च पेपर हैं जो इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। दुनिया भर के नए अप्रूवल्स हमारे पास हैं, जो आप कह रहे थे आयुष मंत्रालय से। आयुष मंत्रालय ने काइंडली हम लोगों को अप्रूव किया कि ये सपोर्टिंग मेजर फॉर कोविड-19 ये दवा यूज़ की जा सकती है। तो वो भी अप्रूवल हमारे पास है। COPP से हमारे पास अप्रूवल है, जो बताता है सर्टिफिकेट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो आयुष की दवाइयों को बहुत कम मिलता है, वो भी हम लोग ले चुके हैं। सर, एक सवाल है कि जिसको कोरोना हो गया, क्या इस दवाई को लेने के बाद वो कोरोना खत्म हो जाएगा? ये डिपेंड करता है कि कोरोना की कैसी स्टेज है, पर ये बिल्कुल सच बात है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है पास्ट में, कई लाखों लोगों ने इन दवाइयों का सेवन किया है और वो ठीक भी हुए। सर, क्या विदेशों में भी इन दवाओं का एक्सपोर्ट होगा, भेजा जाएगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब जो हमारे पास COPP अप्रूवल है, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मिला है, वो अप्रूवल हमें 158 देशों में इनका एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देता है। उस लाइसेंस की कॉपी भी इन्हीं पुस्तकों में आपके लिए उपलब्ध है। तो अब हम गियर्ड अप हैं और हम बहुत जल्दी इसका एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं। सर, क्या ये डॉक्टरों की सलाह पे लेना है या नॉर्मल व्यक्ति भी जाके इसको, जिसको कोरोना नहीं भी हुआ वो भी ले सकता है? जिसको कोरोना नहीं हुआ लेकिन कोरोना होने की आशंका है, वो भी ऐसे प्रोफाइलेक्टिव इसको ले सकते हैं, बचाव के तौर पर इसको ले सकते हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। हमारे पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने काफ़ी इसके बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं और पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। कितनी अगर एक पैकेट की बात करें तो इसमें कितनी दवाएं हैं? इसमें 60 गोलियां हैं और उनकी कीमत 300 रुपये है। कितने डोजेज लेने हैं? अब 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लेनी है, लगभग 15 दिन के लिए। तो सिर्फ एक ही दवा है या इसके साथ और कुछ? इसके साथ 100 सारी बटी लेनी है, वो ये रही। तो ये भी गोली 2 सुबह और 2 शाम लेनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पतंजलि के स्टोर पे मौजूद? सब कुछ सब जगह उपलब्ध है। पतंजलि के हर एक स्टोर में नाव ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं बगैर दिक्कत के। शुरू में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, अवेलेबिलिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल था हमें उतना मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो हमने जो उसमें प्लांट्स डाले हैं वो बहुत ही सेलेक्टेड हैं, बहुत ही प्यूरीफाइड हैं और क्यूरेटेड हैं। अब ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारी टीम सुमन झा जी होंगे, उन्होंने एक्चुअली काफ़ी मेहनत करके इसको फिक्स किया है। 2 सर वैक्सीन भी आई, कोविशील्ड आई, कोवैक्सीन आई, उससे किस प्रकार से ये अलग है? वैक्सीन अलग चीज़ है। वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन कोरोना का उपचार नहीं है। वैक्सीन आपको सिर्फ ये बताता है कि अगर कोविड-19 इन्फेक्शन होने की कोई शक है या कोई दुविधा है या फिर कोई चांसेस हैं, उनसे आप बच जाते हैं। पर किसी को कोरोना हो गया है तो वैक्सीन उसका उपचार नहीं करती। कोरोना हो गया तो ये उपचार है? ये उपचार करेगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आगरा के कागारोल के खेरागढ़ मार्ग पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र अधिकारी महेश कुमार को सूचना मिली थी कि परचून की दुकान की आड़ में सट्टेबाज फरीद सट्टे का कारोबार चला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से 9,400 रुपए नगद और सट्टे की पर्चियां बरामद की हैं। वहीं क्षेत्र अधिकारी महेश कुमार ने कहा है कि अवैध रूप से चल रही गतिविधियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि आज कागारोल में थाना प्रभारी के साथ में रूट मार्च कर रहा था, गश्त कर रहा था। उसे मुझे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि खैरागढ़ रोड पर कोई व्यक्ति दुकान पर सट्टा चला रहा है। इसका सूचना पर तत्काल हम थाना प्रभारी के साथ मिलकर वहाँ पे दबिश मारते और छापा मारते, जिसमें एक फरीद नाम का व्यक्ति मिलता है जो कि वहाँ पे सट्टा चला रहा होता है। उसके पास से सारी चीज़ें, सट्टे की जो चीज़ें हैं वो और पैसा भी बरामद होता है और सट्टा चलाने वाली पर्ची वगैरह सब बरामद होती है। उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है, उसकी पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर और जो उसमें शामिल हैं सट्टा चलाने में उनकी। और बरेली से खबर, जहां हथियार के बल पर नित्य अस्पताल के कर्मचारी से लूट की गई। बता दें, बदमाशों ने कर्मचारी से 35,000 रुपए लूटे हैं। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आंवला के सक्सेना फैक्ट्री के पास की ये वारदात बताई जा रही। तो हथियार के बल पर कर्मचारी से लूट की गई है। पीड़ित ने फिलहाल न्याय की गुहार लगाई है। तो आंवला के सक्सेना फैक्ट्री के पास की ये वारदात। क्या है, मैं मार्केट करके और यहाँ नित्य हॉस्पिटल है इसमें भी काम करता हूँ। तो कल नित्य हॉस्पिटल के बाद मार्केट गया था। मार्केट के बाद में मैं अपने गांव वापस हो रहा था किशनपुर। तो ये सक्सेना जी की फैक्ट्री है, मनोना से निकल के सक्सेना जी की फैक्ट्री और प्लस ये अपना एक यहाँ देवस्थान पड़ता है। तो वो देवस्थान के बीच में मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। तो गाड़ी पंचर होने के बाद में मैं गाड़ी को रोक के अपनी स्टेपनी चेंज कर रहा था। इसी दौरान मेरे पीछे से फंदी से निकल के एक बदमाश आया। उसने मेरे लिए गन पॉइंट पर लेके और मुझसे कहा, देख तेरे पास में क्या है, कहाँ रहता है। तो मैंने कहा कितना बोलता है। इससे पहले उसने गन पॉइंट पर लगाने के बाद में और पर्स जेब से ले लिया और जेब से लेकर मुझे खंडी तरफ ले जाने लगा। इसी दौरान मैं उसे धक्का देके कसुंदा को भाग गया। हमने क्या है। अमरोहा से खबर, जहां 5 साल के बच्चे की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगी है। इस बदमाश को गोली लगी है पुलिस की। बदमाश घायल अवस्था में है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नौगावा सादात क्षेत्र के ये मामला बताया जा रहा है, जहां मासूम का अपहरण किया गया था और अपहरण के बाद 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और उसके बाद घर की ही छत पर गुंबद में बच्चे का शव मिला था। नौगावा सादात के बीलना गांव के रहने वाले मेहताब ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था 16/17 की रात को। उन्होंने थाने पे आके बताया था कि उनका 5 साल का बच्चा जो अपने घर के बाहर ही खेल रहा था वो गायब है और उसकी फिरौती के लिए एक चिट्ठी किसी ने घर पे छोड़ी थी। उसी क्रम में हमने 4 टीमें बना दी थी। एक इनिशियल सर्च ऑपरेशन बच्चे के लिए तुरंत रात को ही शुरू हो गया था। उस क्रम में अगले दिन 17 तारीख को उनके घर के 30 मीटर आगे ही जो मस्जिद है उसकी छत पर बच्चे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।